नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रैली बनारस में था, लेकिन वो रैली को कैंसिल कर दिया गया। जिस मैदान में उनका रैली था, जिस स्कूल में रैली था, वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि अगर मैं आपका रैली करता हूँ तो हमारे यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। इसको लेकर आज बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया। तो अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए अशोक चौधरी को सुनते हैं। नहीं, देखिए, हम तो प्रभारी वहाँ के नहीं हैं। हम जहाँ के प्रभारी हैं वहाँ के साथ जिम्मेवारी के साथ कोई बयान दे सकते हैं। सरवन जी वहाँ प्रभारी हैं और वहाँ पर वो उत्तर प्रदेश में कैंप भी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये परसेप्शन है कि वहाँ के प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने पहले एग्री किया था या नहीं एग्री किया था। ये तो सरवन जी का जो बयान है वही, उसी को हम लोग सत्य मानेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभारी हैं। और जिस तरह से कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे, तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी। इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है, मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है। रद्द करना उचित नहीं है, कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और जनवरी में कार्यक्रम होगा, जिसका जो मतलब हमारे प्रभारी ने भी कहा है कि हम उसको जनवरी माह में करेंगे। तो हम समझते हैं कि परमिशन मिलेगा तो करेंगे ही। वहाँ पर परमिशन नहीं मिले तो कारण कुछ लगता है घबराहट है यूपी में, बीजेपी में। अब जिनका कॉलेज है वो घबरा गए, जिला प्रशासन ने उनको घबरवा दिया। क्या हुआ ये तो भीतर का ही बात जानेगा, लेकिन हम लोग तो कार्यक्रम करना चाहते थे। लेकिन कार्यक्रम बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एमपी में भी चुनाव लड़े और जो उनका वोट प्रतिशत आया है उस डर की वजह से उन्होंने इस रैली को कैंसिल कर दिया। अच्छा, खुश रहे बीजेपी वाले, यही समझ कर क्या कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि हम आपसे बड़ा पहलवान है बिना मैदान में आए हुए, कि हम आपसे बड़ा पहलवान है, हम आपसे बड़ा। अब मैदान में आएगा तब न पता चलेगा हम पहलवान बड़ा हैं कि वो बड़ा हैं। अब उसके पहले तो हर कोई क्लेम करता है, अब उन्हीं में खुश रहने दीजिए कि वो बड़ा पहलवान है। क्या कर सकते हैं इसके अलावा। बनारस में स्थगित हो गया, झारखंड में भी कार्यक्रम होना है। झारखंड में होगा, हाँ झारखंड में हो रहा है कार्यक्रम। 21 जनवरी को कार्यक्रम, पहले से डेट हमारा झारखंड का अनाउंस है 21 जनवरी का रामगढ़ में, सिद्धू कानू स्टेडियम में हम लोगों ने रखा हुआ है। ये इंडिया अलायंस का क्या चल रहा है? गठबंधन, महागठबंधन की सरकार है, उसके लिए दल के लोग रहेंगे क्या? आप लोग के कार्यक्रम में लोग भी रहेंगे क्या? सहयोगी हैं आपके? इंडिया गठबंधन के लोग भी उस रैली में रहेंगे? वहाँ जैसे जेएमएम है, वहाँ हम लोग अपनी रैली कर रहे हैं। हमारी जनता दल यूनाइटेड की रैली है और जहाँ जहाँ जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारे जो गठबंधन के साथी हैं वो भी मजबूत होंगे। इसमें कहाँ दो मत है। इंडिया अलायंस पर एक सवाल खड़े हो रहा है कि इंडिया अलायंस इन लोग कहीं दिख नहीं रहा है, ना कोई मीटिंग हो रही है, ना कोई रैली हो रही है। 19 तारीख को तो बैठक है, हमारी जानकारी के अनुसार 19 को बैठक है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं उस बैठक दिल्ली। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से राम मंदिर का उधर ये उद्घाटन होने जा रहा है, तो उसी के तर्ज पर नीतीश कुमार भी माँ जानकी को पकड़े हैं कि अब माँ जानकी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो उनको तो प्रसन्न होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर विचारधारा की राजनीति करते हैं तो उनको प्रसन्न होना चाहिए। महात्मा गांधी की बात करते हैं और खाली राम को लेके चलिएगा तो कैसे काम चलेगा। ये देश तो सीताराम से चलता है ना भाई। तो सीताराम से देश चलेगा और सीता को आप भुला जाइएगा। और हम जब सीता को अपने, सीता हमारी है ना भाई, सीता बिहार की हैं, हम बिहार के हैं। तो सीता माता के उद्भव स्थान को पर्यटक स्थल में अगर हम विकसित कर रहे हैं तो ये प्रसन्नता ना उनको होनी चाहिए। तो इतने घटिया मानसिकता के लोग हैं, इनको हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है। इसीलिए ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और पटन देवी मंदिर के गर्भ स्थान को बदल दिया गया, किसी को कोई चिंता नहीं हुई। एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता व्यक्त नहीं किया। मां पटन देवी का गर्भ स्थान 3 साल से बदला हुआ था। नीतीश कुमार गए, उनको चिंता हो गई, उन्होंने अपने विधायक, अपने मुख्यमंत्री विकास योजना से उस मंदिर में पैसा दिया और अपने सहयोगी जो उनके पार्टी के एमएलसी हैं, विधान पार्षद, उनसे पैसा लगवाया और मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। तो चिंता बोलने से नहीं होती है, चिंता करने से होती है।
भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है लेकिन काम नहीं करती है। नीतीश कुमार चिंता भी करते हैं और काम भी करते हैं, यही फर्क है। आपने साफ तौर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को सुना। उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग डर गए हैं हमारी रैली से, क्योंकि जब तक कैंसिल वहाँ की सरकार नहीं करती तो वो लोग कैसे कर सकते हैं, उनको डर है, तो इसलिए कैंसिल कर दिया गया। तो मीडिया की तरफ से पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल डर गई है, नहीं तो रैली कैंसिल कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पूछा गया कि झारखंड की जो रैली होने वाली है जनवरी में, क्या वो रैली होगी। उन्होंने कहा कि हाँ, झारखंड में हमारा समय फिक्स हो चुका है, हमारा डेट फिक्स हो चुका है कब होना है झारखंड में रैली होगा। और उनसे पूछा गया क्या इसमें इंडिया गठबंधन की पार्टी वगैरह आएंगे, तो बोला नहीं, ये सिर्फ जनता दल यूनाइटेड की रैली रहेगी और वो झारखंड में हमारा रैली जो जनवरी में हमारा दिनांक फिक्स है उस दिनांक को हमारा रैली होगा। अब सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के नेता रहेंगे, बस कार्यकर्ता रहेंगे, ये हमारी रैली है। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अशोक सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।